हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न विद एलिस क्लासेस। हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम एक्सरसाइज 11.4 डिस्कस कर रहे थे, राइट। और कुछ दिनों से हमने क्लासेस नहीं बनाई हैं और पर ये अच्छा रिस्पांस आ रहा है वीडियोस पे, तो आई होप आपको वीडियोस समझ में आ रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आपको बता दिया था। अब मैं करूँगी आपके साथ क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस। अब क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से। अब ये जो डायग्राम है वो दे नहीं रखा, वो आपको बनाना है, खुद से ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ हुआ होगा देखते हैं। इसने हमें दिया है 2 क्रॉस रोड्स, तो इसका मतलब है ये समझ में आ गया जो रोड्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस। ईच ऑफ विड्थ 10 मीटर, हर किसी की विड्थ कितनी है, 10 मीटर है, और वो राइट एंगल पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। थ्रू द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ, अब एक पार्क भी है साथ में, तो ये पार्क बनाया सबसे पहले। तो अब जो पार्क की लेंथ है वो कितनी है, 700 मीटर, ये बना दिया है ना। और इसकी ब्रेथ कितनी है, 300 मीटर, ये भी बना दिया। अब इसी पार्क के अंदर से 2 रास्ते गुजरते हैं, तो एक रास्ता आपका ये रहा, एक रोड तो ये बन गया, और दूसरा रोड कहता है ये है। इसने अपन को इसकी विड्थ भी दी है, 10 मीटर है ना। तो मैंने इनके नाम रख दिए रोड के, PQRS और ABCD। क्लियर है। तो लेंथ ऑफ पार्क कितनी हो गई, 700, और ब्रेथ कितनी हो गई, 300। यहाँ तक क्लियर है। अगर मैं कहूँ इस पार्क का एरिया निकालो, तो आप कैसे निकाल दोगे? ये एरिया हो जाएगा 21 × 10⁴ मीटर स्क्वायर। अब बात करें कि लेंथ ऑफ रोड PQRS, तो PQRS ये लेंथ कितनी है इसकी, 700 मीटर है। इसी तरह से ABCD जो रोड है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये 300 मीटर, और इनकी विड्थ कितनी है, 10 मीटर, ठीक है। अब बात करें, क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या, अब देखते हैं। इसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ रोड्स। तो एरिया ऑफ रोड्स निकालने के लिए हम क्या करें, हमें इसका एरिया चाहिए। PQRS भी एक रोड है और ABCD भी एक रोड है। तो PQRS में जब हमने ये वाला एरिया आ गया, दिख नहीं रहा होगा, और कुछ अच्छा कलर लेती तब दिख। ये वाला जो एरिया है ये PQRS में भी आ रहा है, KLMN में भी आ रहा है, यानी कि 2 बार आ रहा है, तो इसको एक बार तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ABCD का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है, 300 ABCD की, और ब्रेथ तो 10 है। इसी तरह से PQRS की लेंथ 700, ब्रेथ कितनी है, 10। इसी तरह से KLMN क्या है कि स्क्वायर बनता है जिसकी चारों साइड 10 है, तो इसका एरिया कितना हो गया, 10 × 10। तो ये कितना हो गया, 3000, ये 7000, कितना हो गया टोटल, 10,000 माइनस 100, कितना बचा। क्लियर है यहाँ तक? इतने मीटर स्क्वायर जो है एरिया ऑफ रोड आ गया। अब क्या पूछा है इसने, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स, यानी कि हमको क्या निकालना है, पार्क का एरिया निकालना है जिसमें ये रोड नहीं होने चाहिए। तो यानी कि टोटल एरिया ऑफ पार्क, और उसमें से ये वाला माइनस कर दे सारा। तो एरिया ऑफ पार्क कितना था, तो क्या बनेगा, एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ पार्क माइनस एरिया ऑफ रोड्स। एरिया ऑफ पार्क कितना है, इतना, और एरिया ऑफ रोड्स कितना है, इतना। तो टोटल कितना बच गया ये, कैसे करेंगे, ठीक है। ये बच गया आंसर। अब एक चीज बताओ, इसने एक चीज और पूछी है हमसे। क्या पूछा है इसने हमसे, इसने हमसे पूछा है कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई कि क्रॉस रोड्स का कैसे करना है। या तो 0 ही बचेगा ना। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, ये रहा। समझ में आ रही है बात,
कि क्या करा है हमने एक तरह से इसमें आपने सबसे पहले एरिया ऑफ पार्क निकाल दिया, फिर एरिया ऑफ रोड्स निकाल दिया, फिर क्या करा, फिर उसको उसमें से माइनस करा कि एरिया ऑफ पार्क और इस एक्सक्लूडिंग उसका जो है वो कर दिया आपने कि रोड का एरिया जो एक्सक्लूड करके क्या आया आंसर, है ना। इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है इसमें, अब ये करना है आपको, और क्या बताना है इसमें, इतना मीटर स्क्वायर। और कुछ भी पूछा है इसने, गिव द आंसर इन हेक्टेयर्स। हेक्टेयर्स में आंसर पूछा है इसने अपन से, तो हेक्टेयर्स में आंसर कैसे निकाला जाएगा। हेक्टेयर्स में आपको पता है क्या आंसर, देखो कैसे निकालेंगे हेक्टेयर्स में आंसर। 1 मीटर स्क्वायर में कितने होते हैं, 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू व्हाट, इतना, है ना। तो इसमें कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आंसर। तो यानी कि 20.01 डिवाइड में 10 0 1 2 3 4, तो 20.01 हेक्टेयर आंसर आ जाएगा, है ना। 20.01 हेक्टेयर, क्लियर है। 7वां क्वेश्चन देखो, थ्रू अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ कितना 90 मीटर, तो लेंथ ऑफ फील्ड 90 और ब्रेथ कितनी दे रखी है 60, ये 60 हो गया और ये 90, है ना। फिर इसमें भी 2 रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड विच आर पैरेलल टू द साइड्स एंड कट ईच अदर राइट एंगल थ्रू द सेंटर। इसमें भी वही 2 रोड हैं, ये रहे, एक रोड ये रहा और एक रोड ये रहा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं। इफ द विड्थ ऑफ ईच रोड इज कितनी 3 मीटर, ये विड्थ वाला है 3 मीटर है। तो इसमें हमसे पूछा फाइंड द एरिया कवर्ड बाय द रोड्स, तो हमें एरिया ऑफ रोड्स निकालने हैं कुल मिला के। तो लेंथ ऑफ रोड PQRS कितनी हो जाएगी, ये 90 और लेंथ ऑफ रोड ABCD कितनी हो जाएगी 60। तो एरिया ऑफ रोड कैसे निकलेगा, PQRS का एरिया ABCD का, और जो इसमें ये वाला रिपीटेड एरिया है इसको माइनस करा जाएगा, ये वाला, है ना। तो क्या करें, PQRS का एरिया क्या होगा बताओ, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये हो गया। ABCD का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, ये हो गया। और KLMN एक स्क्वायर है जिसकी एक साइड है 3, तो ये हो गया। तो ये कितना हो गया, 9 3 जा 27, 6 3 जा और 3 3 जा 9। तो ये कितना लेफ्ट आउट आया, कितना बच गया, ये बच गया आपका 441 मीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक की बात, है ना। अब बात करें एरिया ऑफ, ये जो पूरा फील्ड है इसका एरिया निकालने तो कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ फील्ड, तो लेंथ कितनी है फील्ड की 90 और एक 60 ब्रेथ है, ये आ जाएगी ना। यहाँ तक क्लियर है। अब इसने क्या पूछ लिया हमसे अलग, ये तो हमने कर दिया एरिया कवर्ड बाय रोड्स हो गया। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स एट द रेट ऑफ 110 पर मीटर स्क्वायर, तो कॉस्ट सेकंड वाला कर रहे हैं हम इसका। तो कॉस्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग, बच्चों समझ में आ रहा है, बस इसमें कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को हम अच्छे से रीड करेंगे और हमें आंसर अपने आप मिलता जाएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 110 रुपये लगते हैं, और हमारे को कितना रोड बनाना है, 441 मीटर स्क्वायर का रोड हमें बनाना है। तो कॉस्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग 441 मीटर स्क्वायर रोड इज इक्वल्स टू 1110 इंटू 441। क्लियर है, करें मल्टीप्लाई, 11 4 जो 44 और 4, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, सही करा है मल्टीप्लाई। 11 1 जो 11 की कैरी, कैरी नहीं लगाई ना, 11 4 जो 44 5। तो ऐसी गलती ना करें, अगर टीचर कर रही है तो उनको भी बताएं। तो ये आ गया, हमारे इतने रुपए लग जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। प्रज्ञा रैप्ड अ कॉर्ड अराउंड अ सर्कुलर पाइप ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, यानी कि प्रज्ञा के पास एक कॉर्ड है। कॉर्ड यानी कि आप कोई भी, जैसे मान लो कोई रस्सी है या कुछ है, तो उसने एक इस पाइप के अराउंड बांध दी, ये रस्सी, है ना। फिर हुआ क्या, एंड कट ऑफ द लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ द कॉर्ड, फिर इसने काट ली और ये रस्सी इतनी जितनी भी इसने लपेटी, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये रस्सी यहाँ से इसने वापस खोली और फिर इसने क्या करा, देन शी रैप्ड इट अराउंड अ स्क्वायर बॉक्स, और इसको खोल के इस पे लगा दी।
डिड यू शी हैव एनी कॉर्ड लेफ्ट, तो हमें ये कैसे पता चलेगा इसमें कितनी रस्सी लगी, इसमें उतनी तो रस्सी लगेगी जितना इसका सरकमफेरेंस होगा। तो सरकमफेरेंस कैसे निकाला जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 2πr। आर कितना है 4 और पाई कितना है 3.14 लेना है। इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 3.14 इंटू 8, 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 1 जा 8, 3 11, 8 3 जा 24 और 1 25। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बात। अब आ गया 25.12 सेंटीमीटर। अब क्या करें हम, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। तो हमें ये तो पता चल गई कि सर्कल में 25.12 सेंटीमीटर की जो है वो लगी। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे निकलेगा, 4 इंटू साइड, और साइड कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। तो इसमें कितनी कॉर्ड लगी 16 सेंटीमीटर, तो द रिमेनिंग कॉर्ड इज कितनी बच गई ना, वो टोटल तो 25.12 थी जो सर्कल में यूज हुई, फिर सर्कल में से निकाल के और उसी को ही हमने स्क्वायर बॉक्स पे लगा दिया, लेकिन स्क्वायर में तो सिर्फ 16 ही खर्च हुई, तो हमारे पास कितनी बच गई 9.12 सेंटीमीटर बच गई रिमेनिंग। आंसर है, समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एडजॉइनिंग फिगर रिप्रेजेंट्स अ रेक्टेंगुलर लॉन विथ सर्कुलर फ्लावर। मैंने आपसे कहा था आपको शेप पहचाननी है, तो हमने शेप पहचान ली कि एक तो रेक्टेंगल है और एक क्या है सर्कल। अब देखें क्या हुआ, द एरिया ऑफ द होल लैंड, तो इस पूरे का एरिया बताना है। तो एरिया इस पूरे का कैसे हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया ऑफ होल लैंड इज इक्वल्स टू 10 इंटू 5, यानी कि 50 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, और तो एरिया ऑफ फ्लावर कितना हो जाएगा, शेप क्या है उसकी सर्कल, सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई कितना है इसने हमको नहीं बताया, तो हम 3.14 ले लेंगे, और रेडियस तो 2 मीटर गिवन है ही, तो 3.14 इंटू 4 कितना हो गया, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5, 4 3 जा, तो ये हो गया। यूनिट भी देखनी पड़ेगी, मीटर स्क्वायर है ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, कितना इजी है, तो एरिया ऑफ लॉन, और साफ साफ लिख रखा है एक्सक्लूड करो किसको, फ्लावर बेड को। तो हमको फ्लावर बेड एक्सक्लूड करने का क्या मतलब हुआ कि आप इसको माइनस कर दो, तो माइनस करने का मतलब क्या हुआ 50 माइनस 12.56, तो कितना बचा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको 13 मान लो, 50 में से 13 गए तो फिर कितने बचे 7 और 37, यही तो बचा 37 बचा, और फिर ये 100 में से माइनस कर लो तो 44 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है इसने हमसे, द सर्कमफेरेंस ऑफ द फ्लावर बोर्ड। ये तो और भी इजी है, तो कोई भी कर सकता है। अगर मैं इसको ना भी बताऊं, सर्कमफेरेंस ऑफ फ्लावर इज इक्वल्स टू 2πr, 2 इंटू पाई इंटू आर, आर इज 2, तो 3.14 इंटू आर, तो ये इसका सरकमफेरेंस भी सेम ही आ रहा है 12.56 मीटर। ठीक है, क्लियर है वाला क्वेश्चन, इजी था। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो हमें इसका एरिया चाहिए शेड वाले का, तो क्या करें पहले तो पूरे का एरिया निकाल देते हैं। पूरा हमें कुछ दिखाई दे रहा है ये रेक्टेंगल की शेप में, तो एरिया ऑफ ABCD कितना हो गया ये, और लेंथ कितनी है 18 और ब्रेथ कितनी है 10, तो कितना हो गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब मुझे इसका एरिया भी पता कर सकती हूँ मैं इस ट्राइंगल का, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस ट्राइंगल में आप बेस क्या ले रहे हो, तो बेस आपने A ही लिया अगर, तो हाइट क्या हुई इसके करस्पॉन्डिंग AF, AE बेस, हाइट कितनी हो गई आपकी A, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो AE कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, और AF कितना हो गया आपका 6,
तो कितना हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से एरिया ऑफ ये वाला ट्राइंगल ई बी सी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या लिया इसमें, अब हम यही ले रहे ई बी और बी सी हाइट ले लो। तो बी कितना हो गया 8 और बी सी 10। यहाँ तक क्लियर है। 40 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ तक हो गया हमारे पास। इस पूरे का एरिया पता चल गया, इसका भी चल गया, इसका भी चल गया। अब मुद्दा ये है कि हमें तो सिर्फ शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए। तो अगर जो पूरा एरिया है इसमें से इसको भी हटा दूँ और इसको भी हटा दूँ तो यही तो रिमेनिंग बचेगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू टोटल एरिया कितना आया था 180। 180 में से क्या क्या माइनस करेंगे 30 40, कितने बचा 30 40 70, 70 और ये 110। तो शेडेड पोर्शन का आंसर क्या आ गया हमारा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब जैसे इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब हमारे इसमें 1 2 और 3 ट्राइंगल हैं। तो पहले एरिया ऑफ पी क्यू आर एस कितना हो जाएगा, ये 20 ये 20 ये 20, तो एक स्क्वायर नज़र आ रहा है। तो साइड इनटू साइड कितना हो गया 20 इंटू 20 यानी कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसका निकालते हैं सबसे पहले, 1 ये 2 और ये 3। एरिया ऑफ ट्राइंगल यू एस टी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना माना जाए एस यू और सी एस टी क्या है हाइट। तो हाफ इंटू एस यू कितना 10, एस टी 10, तो कितना हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल यू आर क्यू, तो यू आर क्यू मतलब यू आर इंटू क्यू आर। यू आर कितनी 10 और क्यू आर 20, कितना हो जाएगा ये, ठीक है। अब थर्ड ट्राइंगल का नाम पी टी क्यू, कितना हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना लोगे इसमें आप, हाइट तो पता ही है ना, ये जैसे ये बेस लिया तो इसका जो अपोजिट वर्टेक्स है वो हाइट हो जाएगी। तो पी क्यू पी टी, पी क्यू की वैल्यू दिख रही है 20, पी टी 10। तो कितना हो गया 100। तो हमारे पास जगह नहीं बची है, हम करेंगे पेज ऐड, है ना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करें, हमारा टोटल एरिया आया था 400, 400 में से हम 50 100 100 माइनस कर दें तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ जाएगा। तो टोटल एरिया कितना था 400 और इसमें से हम क्या करें, ये 50 400 माइनस 250, तो 300 और 1 400। समझ में आ गया हमारा आंसर आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11। एरिया क्या निकालना है क्वाड्रिलेटरल का। अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दें और इसका निकाल दें और दोनों को जोड़ दें तो क्या क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बन जाएगा, बन जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो गया ए सी और हाइट कितनी हो गई बी एम। हाफ इंटू ए सी कितना है आपके पास 22 गिवन है और हाइट बी एम कितनी गिवन है 3। तो कितना हो गया 32 सेंटीमीटर 33 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस कितना है ए सी, और हाइट कितनी है एन डी। बेस कितना हो गया आपका 22 और हाइट कितनी हो गई 3। तो कितना हो गया 33 सेंटीमीटर स्क्वायर 10। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बच्चों समझ में आ रहा है क्या करा हमने, दोनों फिगर्स को हमेशा बड़े फिगर का सोल्यूशन निकालने के लिए आप उसको तोड़ो, उसको चेक करो कि मैं इसके छोटे छोटे फिगर्स का आंसर निकाल सकता हूँ क्या। तो अब हम क्या कर सकते हैं, बहुत ईजी हो गया कि हमको ट्राइंगल ए बी सी का एरिया भी पता चल गया और हमको ट्राइंगल ए डी सी का एरिया भी पता चल गया। मैं दोनों को जोड़ दूँ तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया मुझे आसानी से पता चल जाएगा, है ना। और क्वाड्रिलेटरल का एरिया मुझे आसानी से पता चल गया और ये है 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ में आ गया। हम हमेशा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ट्राइंगल का एरिया निकालने में ध्यान रखनी है कि ये दोनों है हाइट। हाइट का मतलब क्या होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि किसी अपोजिट वर्टेक्स से बेस पर जो लाइन डालते हैं उसको हाइट कहते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 11.4 जो है ख़त्म हो जाती है। और अगर चैप्टर 11 भी ख़त्म हो जाता है, अब मैं नेक्स्ट क्लास में जो चैप्टर है आपका सिमेट्री या फिर विजुलाइजिंग 3D शेप्स, मैं वो स्टार्ट करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, PDF सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा अगर आपको वीडियोज़ के PDF चाहिए तो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।